Hello students, good morning, good afternoon and good evening as the case may be. मैं अरविंद पांडे सर फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस बाय अरविंद पांडे सर। मैं आज आपके सामने सीबीएसई के क्लास 11 के स्नैपशॉट्स का एक चैप्टर लेकर के आया हूँ। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है रंगाज मैरिज। यहाँ लिखा हुआ है स्नैपशॉट्स सीबीएसई क्लास 11 रंगाज मैरिज। और इस स्टोरी के जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उस इंटरेस्टिंग स्टोरी में के राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अय्यंगार, राइट। लेकिन ये स्टोरी सुना कोई और रहा है। तो हम लोग जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उस स्टोरी में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं और उसका एक प्लॉट होता है, ठीक है ना। और सिचुएशन जो है धीरे धीरे डेवलप करती है, क्लाइमेक्स पर जाती है ना। क्राइसिस होता है, क्लाइमेक्स होता है और रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन के बाद ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यानी आखिर में सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में, जिसका नाम है रंगाज मैरिज, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टर्स इसमें देखिए लिखा हुआ है रंगा और रंगनाथा। ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। इसी के चारों ओर स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। ये एक यंग लैड है और जो कि एक होशाहली, जो कि मैसूर का एक छोटा सा गांव है, उस गांव का रहने वाला है। और ये एक अकाउंटेंट का लड़का है। इज़ एन अकाउंटेंट सन, अकाउंटेंट्स सन। ये अकाउंटेंट का सन है और ये अकेला ऐसा लड़का है जो कि अपने गांव को छोड़कर बेंगलोर में 6 महीने के लिए पढ़ने जाता है। श्यामा ये नरेटर है। इस स्टोरी को सुनाने वाला नरेटर है जो कि एक ग्रेट प्लॉटर भी है। और ये बड़ा प्लॉटर है, बहुत प्लॉट करता है ये, है ना। गांव का एक इम्पॉर्टेंट मिडिल एजेड पर्सन है जो कि बहुत अच्छा प्लॉटर है, गुड नेचर्ड है, लेकिन प्लॉटिंग बहुत अच्छा करता है। डॉक्टर गुंडा भट्ट एक ओनली डॉक्टर हैं जो कि इस गांव में खुशहाली में रहते हैं। रत्ना ये एक 11 ईयर ओल्ड, 11 साल की एक डैमजल है। डैमजल मतलब ब्यूटीफुल गर्ल है, राइट है, जो अपने चाचा के साथ, चाचा चाची के साथ अपने घर में खुशहाली में रहती है। क्यों रहती है चाचा चाची के साथ, इसके बारे में लोग जानेंगे। शास्त्री जो है वो गांव का एक एस्ट्रोलॉजर है। ये गांव का एक एस्ट्रोलॉजर है जो कि फॉर्च्यून टेलर भी कह सकते हैं हम उसको। तो ये एक एस्ट्रोलॉजर है जो एस्ट्रोनॉमी, जो आकाश में जो विभिन्न ग्रह नक्षत्र होते हैं उनको उनके हिसाब से इट मैचेस द हॉरोस्कोप एंड देन टेल्स द फ्यूचर, राइट। सो तो इसमें ये कैरेक्टर्स हैं, बड़ा ही मज़ेदार स्टोरी है। तो इस कैरेक्टर्स में बेसिकली कि इसमें कौन सी कहानी है, इस पूरी कहानी को हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स में बांट दिए हैं। एक आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स में बांटा हुआ है। कहानी एक्चुअली में इस रंगनाथ के मैरिज को लेकर के है, ठीक है। तो ये 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं देखिए। ये पहला स्टेप है, जब कहानी शुरू होती है तो इस कहानी में ये जो नरेटर है श्यामा, वो अपने होशाहाली विलेज के बारे में बहुत कुछ बताता है कि उसे होशाहाली विलेज क्यों पसंद है और होशाहाली के प्रति उसको क्यों गर्व है और गांव के लोगों को अपने विलेज के प्रति क्यों गर्व है। इसका इंटरनेशनल और नेशनल इस पोजीशन क्या है होशाहाली विलेज का, राइट। ये घटना जो है ये एक मैसूर की घटना है। मैसूर का एक विलेज है, छोटा सा गांव होशाहाली, उसमें का है। फिर उसके बाद ये घटना बताने के बाद ये 10 साल पहले यानी 10 ईयर्स बैक फ्लैशबैक है, यानी प्रेजेंट से वो सीधा हम लोगों को 10 साल पहले की घटना सुना रहा है। तो हम लोग भी 10 साल पीछे जाते हैं। फिर वो दिखाता है रंगाज मैरिज, रंगाज रिटर्न, यानी रंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये रंगनाथ जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है, एक यंग लैड है, ये अकाउंटेंट्स का सन है, एक अकाउंटेंट है गांव का। और यही एकमात्र ऐसा लड़का है जो पहला बच्चा है जो कि अपना गांव छोड़कर बाहर बेंगलोर में पढ़ने गया है और इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो 6 महीने बाद जब वो लौट करके आता है तो लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है। तो
जब रंगा रिटर्न करता है तो वहाँ की क्या स्थिति होती है गांव के लोग किस प्रकार, हाउ डू दे बिहेव एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट एंड व्हाट इज द रिजल्ट. देन हियर रंगा's views on marriage. The next step is कि the narrator wants to know about Ranga's views on marriage because having studied outside and having been qualified, now he should get married. So he wants to fix the marriage of Ranga with Shyama, sorry, with Ratna, I mean to say, right? वो रत्ना के साथ मैरिज के बारे में सोच रहा है, एंड दैट्स वाई ही, but all of a sudden he doesn't say because he is an experienced person. So he actually, what happens is that he wants to know the views, Ranga's views on marriage, right? But he is quite disappointed. Then he keeps plotting, then makes a plot. There are 3 plots here. He is a great plotter, so he decides that he should be married to Ratna, and therefore he plots, and very intelligently he makes Ranga like Ratna, and therefore finally when they are married, we return from flashback to the current period, and in the current period we see that Ranga or Ranganatha has come to invite him on the birthday celebration of their young daughter. There means Ranganatha and Ratna's young daughter, they are happily married couple, and there he goes. So in this way, this is the story. ये पूरी कहानी है, ऐसे इस तरह से घूमती है. हम लोग इस पूरी कहानी को 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा है. तो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ से होशाली विलेज से लेकर के रंगा's व्यूज़ ऑन मैरिज तक हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. आई विल से इट्स पार्ट 1, रंगा's व्यूज़, रंगा's मैरिज. दिस इज पार्ट 1, राइट? सो वेट, I am going to discuss it. So students, let us begin by first step, and as we know, the narrator begins by describing about Hoshahalli village, right? So what are the 4 things that he basically describes about Hoshahalli village? He describes certain things about maps. That is to say, he says that the small village of Hoshahalli of Mysore is not found mentioned in any of the maps of the world, including the map of Mysore also, of which this village is a small part. Now the question is, why does Hoshahalli village not find any place in any of the maps of the world or any of the maps of the state of Mysore? It is because of the Britishers' mistake. When the Britishers first of all came, they didn't know anything about this village, right? They had no access to this village, so remote area. So the first cartographer who made map did not mention this village as part of his map, and this process continued throughout their existence in India. And when the Britishers went away, those cartographers who followed in India, they also just followed it and copied it and forgot to mention the Hoshahalli village, or didn't care to mention about this village or any of the other such village in the map, and therefore this Hoshahalli village does not find any place or mention in any of the map of the world or of Mysore. Nevertheless, this is a very small village, and he says that there is no mention. यहाँ पर बताया गया कि इसका कोई mention नहीं है मैप में. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश कार्टोग्राफर्स दे फॉरगॉट, ये भूल गए इसको मेंशन करना, और डिडंट नो अबाउट इट. इंडियन फॉलोड बाय इंडियंस ऑल्सो, बट नेवरदलेस दे आर द नरेटर Shyama says that he is very proud of his village, and there are many things important about this village, and the first and foremost is the mango trees in this area. Mango tree के बारे में बताते हैं कि these mango trees are so I mean to say he likes mango trees so much that he says that he goes on to say that such mango trees cannot be found anywhere in the world because these mango trees are too sour. T-O-O-2 sour, S-O-U-R sour, बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं. And once you take a bite of it, right,
the whole existence of your Brahmand will be annihilated and you will feel like, right? And therefore he says that these mangoes are unique, and if what he uses, which is called Brahmarandhra. What is Brahmarandhra? Brahmarandhra is a place where the two parts of the skull, two bones of the skull meet here. The existence of this meeting point can be felt in a child when he is born, right? So whenever something very sour happens, यहाँ आपका ब्रह्मरंध्र भी हिल जाता है. And second thing he says about the creeper leaves of the ponds. Pond की creeper leaves के बारे में बोलता है, they are very big, and once you go to have a bathe in the pond, and you can have these creeper leaves along with you, and these creeper leaves are very broad and big and can be served, can be used, उसको यूज़ किया जा सकता है for serving food. भोजन को फूड को सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस ही सेज दैट जो विलेज पीपल हैं वो कैसे हैं? दे आर वेरी सिंपल. विलेज पीपल आर वेरी सिंपल, बड़े सरल कहते हैं. डोंट नो इंग्लिश एट ऑल. इंग्लिश के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है. दे हैव डोंट नो इंग्लिश एट ऑल. अंग्रेजी के बारे में कोई उनकी आइडिया नहीं है. अभी तक किसी ने भी अपने बच्चे को अपने गांव से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा है, एक्सेप्ट अकाउंटेंट सन. अकाउंटेंट ऑफ द, ये जो अकाउंटेंट है उसने, एक ही अकाउंटेंट है जिसने अपने बच्चे, जिसका नाम रंगनाथ है, उसको बाहर भेजा है बेंगलोर में पढ़ने के लिए. 6 महीने के लिए वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और वहाँ से लौट कर आ रहा है. बेंगलोर, LORE, राइट. सो ही सेज अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये सारी चीज़ों की वजह से ही ये बहुत फेमस है. एंड ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज विलेज बिकॉज ही सेज दैट नो प्लेस इन द वर्ल्ड कैन इक्वल द होशाहली विलेज. वो बोलता है कि होशाहली विलेज की बराबरी दुनिया की कोई प्लेस नहीं कर सकती. और इसका ये प्रूफ भी देता है. क्या प्रूफ देता है? डॉक्टर गुंडा भट्ट का. वो बोलता है कि डॉक्टर गुंडा भट्ट जो है, जो हमारे गांव के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने दुनिया के तमाम देशों में ट्रैवल किया है और उनका आप प्रूफ ले सकते हैं. वो भी यही ओपिनियन रखते हैं कि यस इट इज़ अ गुड विलेज. ऐसा इस नरेटर श्यामा का कहना है, राइट. और अंत में वो कहता है कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ के होने के कारण ही हम होशाहली की तुलना कैसे कर सकते हैं. तो वो बोलता है कि जिस प्रकार से वन मिनट, जिस प्रकार से मैसूर इज टू भारतवर्ष, जिस प्रकार से मैसूर का स्थान भारतवर्ष में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से होशाहली जो विलेज है, होशाहली इज टू मैसूर. उसी प्रकार से मैसूर, होशाहली का स्थान मैसूर के लिए है. यानी द इम्पोर्टेंस ऑफ होशाहली कैन नॉट बी इग्नोर्ड आइदर फॉर भारतवर्ष और फॉर मैसूर, राइट. एंड वाई नॉट. और वो ऑफर भी करता है कि यदि आप आइए तो मुझे एक लाइन ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा. कुछ दिन आप यहाँ की आवभगत स्वीकार करिए और फिर आप उसका आनंद ले सकते हैं. तो इतना डिस्क्राइब करने के बाद वो हम लोग को 10 साल ब्लैक फ्लैशबैक में ले जाता है कि ये कहानी मैं आपको 10 साल पहले की बता रहा हूँ. और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये अकाउंटेंट है, उसने अपने बच्चे को बाहर भेजा हुआ है. सो इट्स अ मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर द होल विलेज पीपल. पूरे विलेज पीपल के लिए ये बड़े आश्चर्य और क्यूरियोसिटी की बात है. और बड़े ही उत्तेजना के साथ वो सोचते हैं कि वो अंग्रेजी पढ़ के आएगा तो कैसा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, राइट. ये पूरे गांव में चर्चा का विषय है, राइट. सो रंगाज रिटर्न 6 महीने की पढ़ाई के बाद वो बेंगलोर पढ़ने गया रहता है 6 मंथ के लिए, और 6 महीने के बाद वो रिटर्न करता है आफ्टर 6 मंथ. सो ऑन द डे ऑफ रिटर्न, बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल, गांव के विलेज के लोगों के, गांव वालों की क्यूरियोसिटी की वजह से वो सब के सब उसके गेट के पास, यानी उस गांव का जो दरवाज़ा होता है उसके बाहर बड़ी जगह होती है, तो गांव के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं उसको एक झलक देखने के लिए कि अंग्रेजी पढ़ के वो कैसा बदल गया है.
नाउ आप ये सोच सकते हैं कि कैसा कैसा लोगों का विचार होता है कि जैसे वो कोई फॉरेन एजुकेशन ले लेगा तो उसका पूरा चाल चरित्र चेहरा सब बदल जाएगा। ऐसा उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था। क्या वो एक्सपेक्टेशन चाहते थे कि वो बदल जाए? शायद चाहते थे, और वो देखना चाहते थे कि वो बदला कि नहीं बदला। तो देयर द विलेजर्स वर वेरी क्यूरियस। क्या जानना चाहते थे कि वेदर कैसे एंड हाउ और किस प्रकार से रंगा हैज़ चेंज्ड। रंगा हैज़ चेंज्ड, रंगा कैसे बदला है और किस प्रकार बदला है, ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि 6 महीने बाद आया है, देखते हैं उसके बिहेवियर में, उसके कैरेक्टर में कोई डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। ठीक है, बट टू जब वो बाहर निकल कर के आता है, टू दे आर अटर डिसमे, दे आर डिसमेड। क्या होता है? उनको बड़ा दुख होता है गांव वालों को। क्यों दुख होता है? बिकॉज रंगा जो है बिल्कुल नहीं बदला है, नॉट चेंज्ड एट ऑल। रंगा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा ही है, बिहेवियर वाइज एंड कैरेक्टर वाइज। वो दूसरों को, बड़ों को रिस्पेक्ट करता है, वो बड़ों को रिस्पेक्ट करता है, पाँव छूता है, टचेस फीट, पैर छूता करके प्रणाम करता है, और ग्रीट्स एवरीबॉडी, और हंस कर सबसे मिलता है, ग्रीट्स एवरीबॉडी, राइट। तो ये डिसमेड होकर के, और उनको बड़ा दुख होता है, तो गांव वाले क्या करते हैं? दे रिटर्न, वो अपने घर चले जाते हैं, सारे के सारे रिटर्न टू देयर हाउसेस। बट श्यामा वहाँ पर खड़ा रहता है, और श्यामा उससे कुछ बातें करता है, राइट। सो यू सी, मैंने आपको जो बताया कि पहले होशाली ब्रिज के बारे में बताते हैं, फिर फ्लैशबैक जाता है, और फ्लैशबैक में रंगा रिटर्न हो रहा है। रंगा क्यों रिटर्न हो रहा है, कहाँ गया था, और क्या पढ़ाई करके आया है, गांव वाले क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वास्तव में क्या मिलता है उससे, उसका क्या रिटर्न होता है, और वो रिटर्न हो जाते हैं। फिर श्यामा उससे मिल करके जनरल बात करता है, श्यामा झुक करके उनको प्रणाम करता है, पैर छूता है, और उनसे उनका हालचाल लेता है, राइट। आगे बढ़, तो स्टूडेंट्स, when the villagers return, जब विलेजर्स रिटर्न हो जाते हैं, तो ओनली द पर्सन हु इज़ लेफ्ट ओवर देयर इज़ द नरेटर। वो जो नरेटर है वही वहाँ बच जाता है। नरेटर कौन है? वो श्यामा, जिसे कि हम श्यामा बोलते हैं। एंड तो उनके बीच में टॉक्स होती है, राइट। किन के बीच में? रंगा और नरेटर के बीच में, यानी श्यामा के बीच में। क्या टॉक होती है? एक्चुअली में श्यामा एक ग्रेट प्लॉटर है। वो बाहर से पढ़ कर के आया है। तो गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि शादी विवाह में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, राइट। शादी विवाह अरेंज करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, एंड वो चाहते हैं, वो पूरी प्लॉटिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, इनकी शादी इनके साथ, इनकी शादी इनके साथ, एंड पीपल बिलीव इन देम ऑल्सो। तो ही ऑल्सो थिंक्स अबाउट द मैरिज ऑफ रंगनाथ और रंगा। तो उनके बीच में बात होती है, और बातचीत में ही वो उस रंगा से मैरिज के बारे में उसके व्यू जानना चाहता है कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन मैरिज, नाउ यू हैव स्टडीड, तो अब सही टाइम है, तो आप मैरिज कर लेना चाहिए। तो वो पूछता है कि तुम्हारा व्यू क्या है, मैरिज के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। तो रंगा उसको बहुत इतने सारे उत्तर देता है। वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू मैरी ए लेडी हु इज़ स्मार्ट। पहला चीज़ जो कंडीशन रखता है कि वो स्मार्ट होनी चाहिए, राइट, भोंदू नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए। सेकेंड, सी मस्ट बी इंटेलिजेंट, वो समझदार होनी चाहिए, राइट, जस्ट लाइक आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं। सी मस्ट बी सेंसिटिव। तीसरा वो बोलता है कि वो सेंसिटिव होनी चाहिए। किसकी सेंसिटिव होनी चाहिए? सेंसिटिव टू हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, राइट। एंड इन तीनों की वजह से उसके मन में उस लड़की के प्रति ही मस्ट डेवलप रिस्पेक्ट फॉर that girl, that is he must have adoration and respect। ऐसा होना चाहिए कि उसके मन में एडोरेशन और रिस्पेक्ट पैदा हो जाए उसके प्रति। ऐसी लड़की चाहिए। और मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो नॉट विथ, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट विथ मिल्क स्टैंड चीक्स, जिसके गाल में अभी भी दूध के धब्बे लगे हों। ऐसी लड़की से वो शादी नहीं करेगा, है।
राइट। सो ऑल दीज आंसर्स मतलब इनडायरेक्टली वो उसको बताना चाहता है कि मैं किसी गांव की लड़की से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारे गुण जो कि विच इज़ जनरली नॉट फाउंड इन एज स्टूडेंट्स बिलीव कि ऐसे ये सारे गुण गांव की लड़कियों में नहीं होते, तो हमें ऐसी लड़की चाहिए। और दिस इज़ द फीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ कि इस तरह का जो सेंस है कि थोड़ा सा पढ़ लेने के बाद लड़कों के मन में एक अपने लोगों के प्रति एक हीन भावना पैदा होती है और वो अपने से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो अपनों को छोड़ देते हैं। वो कुछ ऐसे संस्कार हैं, उन संस्कारों को बुरा समझते हैं। क्या ये उचित है या नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेवरदलेस मस्ती वेंकटेश अय्यंगार ने बहुत ही अच्छा पॉइंट आउट यहाँ पर किया है, जहाँ की ऐसी तरह की थॉट्स जनरली आजकल के पढ़े लिखों में बैठ जाता है, जो अपने ही संस्कारों को बुरा समझते हैं, राइट। तो अब ये सुन करके नरेटर थोड़ा सा डिसमेड होता है, दुखी होता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई लड़की शायद नहीं है। सो नरेटर श्यामा उससे पूछता है कि ऐसी लड़कियां तो डिफ़िकल्ट टू फाइंड, ऐसी लड़कियां तो पाना मुश्किल है, और यदि ऐसी लड़की तुम्हें नहीं मिले, इफ़ यू डोंट गेट देन यू विल नॉट मैरी, तो क्या तुम शादी नहीं करोगे? तो ये उसका उत्तर देता है, क्या उत्तर देता है कि देन ही इज़ गोइंग टू वेट, ही इज़ गोइंग टू वेट। वो वेट करेगा तब तक जब तक कि ऐसी लड़की ना मिल जाए। आजकल ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, और इसका मतलब ये हुआ कि गांव की लड़कियों की शादी नहीं होगी, गांव की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं बेवकूफ़ होती हैं। ये सारे क्वेश्चंस रेज़ किया है इस तरह की बातें पूछ करके मस्ती वेंकटेश अय्यंगार ने, और ये सोचनीय विषय है, इट्स अ मैटर टू बी थॉट ऑफ, राइट। तो लेकिन फिर भी इन द माइंड ही डिसाइड्स, नरेटर डिसाइड करता है कि इसकी ये डिसाइड करता है कि आई विल फिक्स हिज मैरिज, इसका मैरिज तो मैं ही इसको फिक्स करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज़ द चैलेंज विच श्यामा द नरेटर टेक्स फॉर हिमसेल्फ, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी हम आज यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके 4 पार्ट आज बताऊंगा। और आप यदि आज कुछ सीखे हैं तो आप ज़रूर लाइक करिए वीडियो को और आगे शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी उसका लाभ मिल सके, राइट। सेकेंड पार्ट हम कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप सेफ। थैंक यू।